एक साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकता है। यानी 50 से 50,000 तक पहुंचने की जो यात्रा है, यही है डबल इंजन की स्पीड। इसी को कहते हैं इस गति। ये गति जब प्रगति करती है तो उत्थान की ओर जाती है, यही सनातन धर्म है। और जब ये गति नकारात्मक होती है, सनातन विरोधी होती है, तो अधोगति की ओर जाती है, दुर्गति उसकी होती है। हम इसको प्रगति की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि सनातनी परंपरा के प्रति हम सबको गौरव की अनुभूति होती है, और इसीलिए इसको प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में हमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। अयोध्या में आपने देखा होगा, अयोध्या में 3 घंटे बिजली मिलती थी 2017 के पहले। उस समय कोई जय श्री राम बोल दे तो लड्डू मिलना बाद में, और डंडे जरूर मिल जाते थे। संकरी गलियां थी, कब भवन गिर जाए कोई भरोसा नहीं था। आवागमन के साधन भी सीमित थे। आज आप जाइए अयोध्या में, जहां से आप जाएंगे, आप अयोध्या त्रेता युग की याद फिर से स्मरण करा देती है हम सबको। हमने त्रेता युग नहीं देखा है, लेकिन धर्म ग्रंथों में जो सुना है, जो उसी प्रकार की अयोध्या आज बन रही है। और इन पूज्य संतों की साधना का, इनके संघर्ष का प्रताप है। मैंने जो बताया ना कि संत एक मंच पर आए और एक स्वर में बोले, 500 वर्षों का कलंक मिट गया, अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। अगर संतों की एकता में इतनी ताकत है, तो पूरा सनातनी अगर एकजुट होकर के अपनी ताकत का एहसास कराना प्रारंभ कर दे, तो कोई भी विधर्मी और विधर्मी की आड़ में उनके जूठन को खा करके हिंदू विरोधी षड्यंत्र रचने वाले भारत का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। यही कहने के लिए आज मैं यहां पूज्य संत जगत गुरु मूलकदास जी महाराज की इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर आप सबसे विनम्र अपील करने के लिए आया हूं। ये यात्रा हमें रुकने नहीं देनी है। बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे, बिना झुके इस अनवरत यात्रा को चरेवीति के संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा, निरंतर आगे बढ़ाना होगा। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ सनातन धर्म के मार्ग में और भारत राष्ट्र के मार्ग में बाधा नहीं बननी चाहिए, कभी नहीं बननी चाहिए। मेरा हित देश के हित से बड़ा नहीं हो सकता, सनातन धर्म के हित से बड़ा नहीं हो सकता है। इन पूज्य संतों ने जब अपने व्यक्तिगत हित को, अपने आश्रम के हित को, अपने संप्रदाय और पंथ के हित को एक ओर रख करके सनातन धर्म के बारे में सोचना प्रारंभ किया, तब ये व्यापक जागृति देखने को मिली है। तब यह दिव्य तेज हमें देखने को मिला है, तब ये चमत्कार हमें देखने को मिला है। कई पीढ़ियां गई, अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन नहीं कर पाई। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को भी देखा है। हमने अयोध्या में जन्म भूमि को मुक्त होते हुए भी देखा है। और हम लोग कह सकते हैं कि हमने राम मंदिर के निर्माण को और रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के भी हम सब साक्षी हैं। याद करिए, ये 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है। 1526 में संबल में श्री हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा था। संबल, सब कुछ वहां मिट गया था। 67 तीर्थ थे, 19 कूप थे। 1976 और 1978 में दंगे हुए, सैकड़ों हिंदू मार दिए गए।
1995-96 में समाजवादी पार्टी की सरकार में उन सभी दरिंदों के मुकदमे वापस कर दिए गए। मुझे उस परिवार का एक सदस्य मिला, उसने कहा साहब हमारी प्रॉपर्टी को पूरी तरह लूट लिया गया, हम भाग करके दिल्ली में जान बचा रहे हैं। मैंने कहा कोई कागज है लेके आ जाओ, आपकी प्रॉपर्टी में फिर से आपको कब्जा कराएंगे, चिंता मत करो। आज मुझे इस बात पर गर्व की अनुभूति होती है कि हमने वहां के 84 कोस के लिए अभी पैसा भी दे दिया है, वहां की परिक्रमा करने के लिए पूरा सड़क बन रहा है। मैंने कहा 2 लेन की सड़क बनाओ, जगह जगह सराय बनाओ, जगह जगह धर्मशाला बनाओ, यात्रा प्रारंभ कराओ। सभी 67 तीर्थ हमने पुनर्जीवित कर लिए हैं। 19 कूपों पर जो कब्जे थे सब वहां से मुक्त करवा लिए हैं, वापस ले लिए हैं और उनको अब फिर से कर रहे हैं। याद करिए 1528 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर की ही सिपा सालार मीर बाकी ने तोड़ा था, ठीक 500 वर्ष पहले। और 500 वर्ष पूरे नहीं हुए, हमने वापस राम मंदिर को लिया है, भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है। ये भारत का गौरव है।